अब इस सेक्शन में मैं आपकी बुक में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरी में आते हैं उसके बारे में बताऊंगी. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सियोस्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं. तो इसके आंसर में आप दो हेडिंग्स देंगे. सबसे पहले आप बताएंगे कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन देने के बाद बताएंगे कि उसमें ओवरऑल 80 बोन्स होती हैं और उसके 5 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले हम स्कल की बात कर लेते हैं, उसमें 22 बोन्स हैं, फिर क्रेनियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स हैं, उसके साथ हमारे पास मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं, हायोइड बोन का बता दें, वर्टिब्रल कॉलम पे चले जाएं और उसकी बताएं कि उसमें 26 बोन्स होती हैं, स्टर्नम और फिर रिब्स का जिक्र आ जाता है. ये सारे नंबर्स जो हैं एग्जैक्टली आपकी बुक में लिखे हुए हैं एंड यू कैन राइट ऑल दैट इन पॉइंट्स. फिर आप चले जाएं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ, फिर बताएं कि उसमें टोटल 126 बोन्स होती हैं. उसमें हमारे पास आपका पेक्टोरल गर्डल आ जाता है, आपका पेल्विक गर्डल आ जाता है, आपकी आर्म्स की, हैंड्स की, लेग्स की और फीट की जितनी भी बोन्स हैं वो सारी आ जाती हैं. एंड यू राइट ऑल दीज नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने आपसे यही पूछा हुआ है. तो ये आप सारा कुछ इसमें लिख दें तो दैट इज more than enough for this long question. Now the next question is, describe the types of joints and give examples. अब उन्होंने आपसे सीधा सीधा जॉइंट्स की टाइप्स के बारे में पूछा और पूछा है कि उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं. तो आप सबसे पहले बताएं कि जॉइंट्स की कितने जॉइंट्स होते क्या हैं, डिफाइन कर दें, फिर बताएं उसकी टाइप्स कितनी हैं. तो टाइप्स में आप लिखें इमूवेबल जॉइंट्स यानी फिक्स जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स. इमूवेबल जॉइंट्स का बता दें कि ये कोई भी मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं कर रहे होते. फिर आप इनकी एग्जाम्पल्स लिखें. एग्जाम्पल्स क्या हैं कि आप स्कल की एग्जाम्पल दे सकती हैं और वर्टिब्राई की एग्जाम्पल दे सकती हैं. आप स्कल के एग्जाम्पल दे सकते हैं और आप वर्टिब्राई के एग्जाम्पल दे सकते हैं. उसके बाद आप मूवेबल जॉइंट्स पर चले जाएं और बताएंगे ये वैरायटी ऑफ मूवमेंट जो है वो अलाउ कर रही होते हैं. आपके शोल्डर, आपका हिप, एल्बो, नी जॉइंट, ये सारे जो हैं ये मूवेबल में आ जाते हैं. फिर आगे आप बताएं कि इसकी भी दो टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट्स हैं, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, और उनकी डिटेल्स भी आप इसी तरह लिख दें और साथ एग्जाम्पल्स भी दे दें. तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. The next question is, what are ligaments and tendons and what function do they perform? तो आपने इसमें ये करना है कि आपने बताना है कि ligaments क्या हैं, tendons क्या हैं और उनके functions लिखने हैं. तो आप लिखें कि ये जो हैं ये दोनों कलेक्टिवली अगर बात करें तो क्या हैं, ये बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये कोलेजन से बने होते हैं. फिर लिगामेंट्स की हेडिंग दें और उनका बताएं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, फ्लेक्सिबल हैं और वो जॉइन होते हैं एक साइड से. फिर आप लिगामेंट्स की हेडिंग दे दें कि लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और ये एक बोन को दूसरी बोन से जॉइन कर रहे होते हैं एट जॉइंट्स. उसके बाद फिर आप आगे चले जाएं, उसका फंक्शन बता दें कि क्या करते हैं कि ये डिसलोकेशन ऑफ बोन्स को प्रिवेंट कर रहे होते हैं. फिर आप टेंडन्स पे चले जाएं, टेंडन्स बताएं कि वो टफ हैं और ये मसल्स और बोन्स को एक दूसरे से अटैच कर रहे होते हैं. और फंक्शन ये है, फंक्शन आपने ये बताना है कि जो टेंडन्स हैं वो एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके उस जो मूवमेंट प्रोवाइड हो रही होती है वो टेंडन्स के थ्रू हो रही होती है. अब ये सारा कुछ लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, explain antagonism in muscle action, selecting biceps and triceps as an example. तो सबसे पहले आप क्या बताएं कि आप एंटागनिज्म की उनको बताएं कि एंटागनिज्म होती क्या है. फिर आप फ्लेक्सर एक्सटेंसर की हेडिंग दें और उसकी भी डिटेल्स बता दें जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं. फिर आप एक एग्जांपल दे दें एंटागनिस्टिक मूवमेंट की, वो क्या है, हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं. बाइसेप्स क्या है, हमारा ये एक फ्लेक्सर मसल होता है और ये अपर आर्म की फ्रंट पे होता है. उसके बाद आप ट्राइसेप्स पे चले जाएं तो ट्राइसेप्स का बताएं कि एक ये एक्सटेंसर मसल है और ये बैक ऑफ द आर्म पे होता है और ये दोनों जो मसल्स हैं दे हैव देयर ओरिजिन एट पेक्टोरल गर्डन. फिर आप ये भी बता दें कि किस तरह से फ्लेक्शन का एक्शन हो रहा होता है और किस तरह से ट्राइसेप्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं और किस तरह से बाइसेप्स मूव कर रहे होते हैं. वो जो डायग्राम है आपकी एक बुक में एक इमेज है, इट शोज़ कि किस तरह से ट्राइसेप्स और बाइसेप्स एंटागनिस्टिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है, दूसरा रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ऑपोजिटली मूव कर रहे होते हैं. इसकी सारी डिटेल आपकी बुक में लिखी हुई है, वहाँ से आप देख लें और लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन.